मॉर्निंग एवरीवन, हियर आई एम मिस रूपम वाजपेयी और हम हमारे आज के मैथ्स क्लास में हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ लेसन नंबर 9 टाइम। ओके, सो आप सभी ने हमेशा देखा होगा कि सभी लोग अपने हाथों में वॉच पहने हुए होते हैं, बट सम टाइम क्या होता है कि हम जब वॉच नहीं पहने हुए होते हैं, वॉच मीन्स घड़ी, जब हम नहीं पहने हुए होते हैं तब भी हमें टाइम के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होता है ना। जैसे अभी मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, नून टाइम है एंड इट्स नाइट टाइम है। इतना तो हमें समझ में आता है, तो हमें इतना तो पता होता है, बट हमें एग्जैक्ट टाइमिंग समटाइम्स पता नहीं होता है। जैसे अभी क्या हुआ है, इज़ इट 2 o'clock, अभी घड़ी में क्या 2 बजे हैं? इज़ इट 1 o'clock, क्या अभी घड़ी में 1 बजा हुआ है? तो अभी क्या एग्जैक्ट टाइम है ये हमें थोड़ा सा पता करना होता है। तो आज हम देखते हैं हमारी वॉच में कि हम टाइम के बारे में कैसे जानेंगे। सबसे पहले तो हमें पता करना है ये टाइम क्या होता है। ओके, सो हमारी जो डेली के, जैसे आप सोचिए ज़रा, डेली का रूटीन होता है। जैसे आपका खाना खाने का एक टाइम होता है, आपके पढ़ने का एक टाइम होता है अलग, सोने के लिए भी अलग टाइम होता है, और हमें हमारे सभी काम हमेशा टाइम पर करना चाहिए। अगर आप सुबह बहुत ही लेट उठेंगे देन आप सुबह का कोई वर्क मिस कर देंगे, है ना। बहुत सारे वर्क आपके फैमिली जैसे सुबह मॉर्निंग में साथ में बैठकर चाय पीते होंगे या ब्रेकफास्ट करते होंगे, अगर आप लेट उठेंगे देन यू विल मिस दैट, आप उसको मिस कर देंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा वर्क हमारे टाइम पे करना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टाइम। व्हेन द सन शाइन्स इट इज़ डे टाइम। व्हेन, जब, द सन शाइन्स, जब सूरज चमक रहा होता है तब वो क्या होता है? डे टाइम होता है। जब आसमान में आपको सूरज दिखाई देता है, व्हेन यू कैन सी द सन इन द स्काई, दैट इज डे टाइम। वो क्या होता है? डे टाइम। द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग। द सन राइजेस मीन्स उगना, हम राइज को मतलब कह सकते हैं उगना। जैसे आप देखेंगे सुबह सुबह क्या निकलता है? सूरज निकलता है ना आसमान में, आप देखेंगे। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है? सो सन ईस्ट। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स दिशाएं। तो ई हमारे, आप जैसे एक रूम में, यहाँ पर इट्स योर रूम एंड यू आर सिटिंग हियर, ओके, या आप कहीं पर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इन अ रूम, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, यहाँ हर जगह डायरेक्शंस होती हैं। आप इस साइड अगर देख रहे हैं तो यहाँ एक डायरेक्शन है, इस साइड अगर आप देख रहे हैं यहाँ एक डायरेक्शन है, इस साइड देख रहे हैं देन हियर इज ऑल्सो 1 डायरेक्शन एंड हियर इज 2। सो 4 डायरेक्शंस होती हैं। ओके, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शन। इफ दिस वन इज ईस्ट देन दिस वन विल बी वेस्ट, देन हियर नॉर्थ, हियर साउथ। हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं। ओके, आप जिस तरफ भी देख रहे हो उस साइड भी इस समय कोई डायरेक्शन है। आपके पीठ के पीछे भी एक डायरेक्शन है, देन योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इन सभी साइड डायरेक्शंस हैं। तो कितनी डायरेक्शंस हुई हमारे पास? 4 डायरेक्शंस हुई, है ना। और ये ईस्ट क्या है? तो फिर एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से क्या होता है? सन राइज होता है, मीन्स सन निकलता है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे इस पिक्चर में सन निकल रहा है ना, आप देखेंगे धीरे धीरे सन आ रहा है। सो दिस डायरेक्शन विल बी ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि सन हमेशा इसी डायरेक्शन से निकलता है। ओके, और सन किस समय राइज होता है, मीन्स किस समय निकलता है? मॉर्निंग में। कभी आपने रात में देखा है सन? नो ना। येप। ना नेक्स्ट, द सन सेट। द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट। जैसे ही सूरज निकलता है वैसे रात होते होते सूरज क्या होता है? वापस चला जाता है ना।
वापस सूरज चला जाता है और जैसे ही सूरज जाता है तब तो चंदा मामा आते हैं। सो द सन सेट्स इन द इवनिंग इन द वेस्ट, और सन किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाता है, सो देयर विल बी वेस्ट। और हमेशा ऐसा ही होता है कि सन ईस्ट से निकलता है एंड वेस्ट में चला जाता है। द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे। द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, तो सनराइज मीन सन के निकलने एंड सनसेट मीन सन के चले जाने से पहले उसके बीच का जो टाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड डे। उसको हम डे बुलाते हैं, मीन्स सन के निकलने और आपके रात होने से पहले का जो ये पूरा टाइम होता है उसे हम डे बुलाते हैं, मीन्स दिन बुलाते हैं। नाउ व्हेन इट इज़ डार्क, डार्क मीन्स क्या होता है, अंधेरा। व्हेन इट इज़ डार्क द स्टार्स एंड द मून शाइन्स इन द स्काई। जैसे ही अंधेरा होता है तब आप देखेंगे स्काई में, मीन्स आसमान में बहुत सारे स्टार्स एंड मून आ जाता है ना। सो इट इज़ नाइट, और ये हम इसे क्या बुलाएंगे, नाइट बुलाएंगे। आपने देखा है रात में आसमान में चांद होता है प्यारा सा, वो बहुत ही शाइन करता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी देयर मैनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना। अगर आपने नहीं देखे हैं देन आज आप मम्मा से बोलिए कि मुझे टेरेस पर लेकर जाएं, आई वांट टू सी द स्टार्स एंड द मून। Okay, now the time between sunset and sunrise is called night. The time between means बीच में, sunset means जब सन चला जाता है, अपने डूब जाता है, एंड sunrise means सन जब निकलता है, सन उगता है, is called night। तो सन के जाने के बाद और उसके वापस आने से पहले का जो टाइम होता है उसे हम क्या बुलाएंगे, नाइट। दैट विल बी नाइट। नाउ हियर वी हैव वन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। राहुल ब्रशेस हिज टीथ इन द डैश मॉर्निंग इवनिंग। अब राहुल ब्रश किस टाइम करेगा, आप मुझे अपना बताइए, क्या आप मॉर्निंग में ब्रश करते हैं या इवनिंग में। सो हियर विद द करेक्ट आंसर विल बी मॉर्निंग। ओके, आप क्योंकि कब ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में। यू गो टू स्कूल इन द डैश मॉर्निंग और नून। आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं या नून मीन्स दोपहर का जो टाइम होता है आफ्टर 12 बजने के बाद। ओके, दिन में 12 बजने के बाद जो टाइम होता है उसे हम नून बुलाएंगे। ओके, सो यू गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। स्कूल आप कब जाते हैं, मॉर्निंग में। नेक्स्ट, द स्टार्स शाइन इन। आसमान में जो तारे चमकते हैं वो कब होता है, एट नाइट, ड्यूरिंग डे टाइम। वो रात में होता है या दिन के टाइम में होता है, दैट विल बी एट नाइट। डन। नाउ वी ईट आर लंच। हम लंच कब करते हैं, एट नाइट और एट नून। क्या हम लंच रात में करते हैं या नून टाइम में करते हैं, तो रात में तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिनर। तो हमारा लंच कब होगा, एट नून। नेक्स्ट, आउल्स हंट ड्यूरिंग। आउल्स मीन्स क्या होता है, उल्लू। आपने देखे हैं क्या, अगर नहीं देखे हैं देन यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। आउल्स हंट ड्यूरिंग डे और नाइट। आपने कभी सुना है कि जो उल्लू होते हैं, जो आउल्स होते हैं, वो दिन में क्या करते हैं, सो जाते हैं और रात में जागते हैं, है ना। रात में कौन जागता है, आउल्स जागते हैं। सो आउल्स हंट मीन्स क्या होता है, शिकार करना, मीन्स अपना खाना खोजते हैं। आउल्स क्या करते हैं, अपना खाना खोजने जाते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं या शिकार करते हैं। सो आउल्स हंट ड्यूरिंग डे और नाइट। अब दिन में तो आउल्स जागते ही नहीं है, दिन में तो वो सो जाते हैं, तब वो अपना खाना कब ढूंढेंगे, सो दैट विल बी एट नाइट। सो यू विल राइट हियर नाइट।
क्योंकि वो रात में जागते हैं तो वो रात में ही अपना खाना अपना शिकार करेंगे। Now next we have another exercise. Number the activities as they take place. One is done for you. Which one is done for us? Yes, get up in the morning. Now आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में। सो यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं इन द स्कूल। हियर दिस चाइल्ड इज डूइंग हिज होमवर्क। हियर दे आर प्लेइंग इन द इवनिंग। शाम का जो टाइम है, इवनिंग टाइम, वो खेल रहे हैं। देन इन द लास्ट, देन दिस वन पिक्चर, यहाँ पर एक बच्चा है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। नाउ here in this one picture he's watching TV. In this one picture he's going to school. In this one picture he's eating his breakfast, है ना। In this one picture get up in the morning, वो सुबह उठ रहा है। Now next pictures, there he's eating his dinner. आप देखेंगे यहाँ रात का टाइम है ना, whether there are, whenever there are moon and stars, so it will be night. Now in this one he is eating his lunch. So हमें यहाँ नंबर देने हैं। आप दिन में एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके हिसाब से हमें इन्हें नंबरिंग करनी है। सो सबसे पहले जब मॉर्निंग होगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह सोकर उठेंगे। सो गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप मीन्स उठना, सो गेट अप इन द मॉर्निंग। अब सुबह सोकर उठने के बाद आपको क्या करना होगा, सो इन अकॉर्डिंग टू ऑल दिस पिक्चर here will be second number for eat breakfast, है ना। ब्रश करने के बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है, सो ईट ब्रेकफास्ट। नाउ देन आफ्टर ईटिंग द ब्रेकफास्ट गो टू स्कूल। आपको स्कूल के लिए, मतलब वो बच्चा जो है वो स्कूल के लिए रेडी होता है, एंड देन ही विल गो टू स्कूल। सो आप थर्ड नंबर यहाँ पर इसको देंगे। नाउ फोर्थ नंबर विल, क्योंकि आप स्कूल गए हैं देन तो इसके बाद क्या होगा, स्कूल में स्टडी होगी, सो स्टडी एट स्कूल, सो दिस विल बी नंबर 4। नाउ नंबर 5 पर आप क्या करेंगे, ईट लंच। ओके, स्कूल से आ गए, स्कूल से आने के बाद क्या, ईट लंच, लंच करेंगे। नाउ नेक्स्ट विल बी आफ्टर टेकिंग योर लंच, आपको क्या करना है, डू होमवर्क। अपना जो होमवर्क स्कूल में मिलता है उसे पूरा करना है। एंड देन प्ले इन द इवनिंग। इवनिंग टाइम जो होता है, अपना होमवर्क फिनिश करने के बाद वो इवनिंग टाइम में खेलेगा। सो दैट विल बी नंबर 7। एंड आफ्टर नंबर 7 नंबर 8 विल बी फॉर दिस वन, ईट डिनर। क्या, ईट डिनर। अब जब आपने लंच किया उसके बाद होमवर्क, देन आपने खेल भी लिया, है ना, उसके बाद ईट डिनर, देन द आफ्टर डिनर वॉच टीवी। डिनर करने के बाद थोड़ा टाइम टीवी देखा, एंड देन ही विल गो टू स्लीप। ओके, नाउ दिस विल बी नंबर 10। नाउ वी हैव मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हमें टाइम को भी तो मेज़र करना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ द टाइम, देन आपको आंसर करना होगा कि अभी क्या टाइम हुआ है। अब आप टाइम को कैसे मेज़र करेंगे, टाइम आपको पहले, सबसे पहले पता होना आपके लिए ज़रूरी है, तभी तो आप किसी का हेल्प कर पाएंगे ना। तो व्हाट इज़ द टाइम, सो लेट्स डू इट। अ क्लॉक हेल्प्स अस टू मेज़र टाइम। एक क्लॉक मीन्स जो घड़ी होती है, आप यहाँ देख रहे होंगे दिस पिंक वन। एक क्लॉक या जो घड़ी होती है वो हमारी हेल्प करती है टाइम को मेज़र करने में, टाइम को जानने में कि अभी क्या टाइम हुआ है। द पिक्चर शोज अस द फेस ऑफ अ क्लॉक। अब आप जानते हैं, जैसे आपने इस घड़ी को, आप इस क्लॉक को आप देख रहे हैं, तो ये इसका
फ्रंट मतलब इसका सामने वाला हिस्सा है और इसे हम फेस बुलाएंगे, ठीक है। ये इसका सामने वाला हिस्सा है, इसका बैक साइड भी एक और टर्न है, एक इसके बैक साइड भी कुछ होगा ना। सो ये जो आपको सामने दिख रहा है, दिस विल बी इट्स फेस। ये क्या होगा इसका फेस। सो स्टूडेंट, कैन यू सी दिस वन क्लॉक? ये एक रिस्ट वॉच है, बट आप इसे एज अ क्लॉक लीजिए, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं यहाँ इस तरह से। तो ये आप इसका क्या देख पा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर? ये फेस होगा। ये क्या है? फेस। अब आप इसके बैक साइड भी देखेंगे तो इसका बैक साइड थोड़ा अलग होता है ना। तो ये हमारा है फेस। ये क्या है? हमारा फेस है। हमारा नहीं, इट मीन्स क्लॉक का फेस है, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या देखा? क्लॉक का फेस। नाउ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 आर रिटन ऑन द फेस। और फेस में आपको क्लॉक के आपके फेस में आपको क्या मिलते हैं? नंबर्स लिखे हुए आपको देखेंगे। आप इसमें भी देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखे हुए? नंबर्स लिखे हैं 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे क्लॉक में यहाँ कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर्स हैं। देयर आर 2 हैंड्स। इस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस एरो टाइप से ये जो बने हुए हैं, इन्हें हम क्लॉक में क्या बुलाएंगे? हैंड्स। ये क्या है? हमारे हैंड्स हैं। एंड देयर आर 2 हैंड्स। यहाँ पर 2 हैंड्स हैं, यू कैन सी वन लॉन्ग एंड द अदर शॉर्ट। आप इनको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक जो हैंड है, दिस वन हैंड इज लॉन्गर देन दिस अदर वन, है ना। तो ये जो फर्स्ट नंबर एक लॉन्ग हैंड होता है, देन अनदर वन विल बी शॉर्ट हैंड। द लॉन्ग हैंड इज एट 12। इज इट एट 12? यस, इट्स एट 12। ये कहाँ पर है लॉन्ग हैंड? 12 पर। एंड द शॉर्ट हैंड इज एट 3। और जो छोटा वाला या शॉर्ट हैंड है ये कहाँ पर है? 3 पर है। सो द टाइम शोन इज थ्रू 3 o'clock। ऑल्सो रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3, देन डबल डॉट आप बनाएंगे इसको, एंड देन डबल ज़ीरो। तो इस तरह से आप हमें बता रहे हैं कि इस समय घड़ी में क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है। सो इट्स 3 o'clock। तो अब आप यहाँ फिर से एक क्लॉक का फेस देख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 हैंड्स हैं, है ना। दिस वन इज शॉर्ट वन एंड दिस वन इज द लॉन्ग वन। तो ये जो शॉर्ट वन होता है हैंड, ये जिस भी नंबर पर होगा टाइमिंग वही होगी। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये अभी शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन दोनों कहाँ पर हैं? 12 पर हैं। तो अभी क्या टाइम होगा? 12 o'clock। नाउ अब ये 1 पर है, ओके। अगर ये 1 पर है देन हमारा क्या टाइम हुआ है अभी? इट्स 1 o'clock। नाउ मैंने इसे थोड़ा सा और मूव किया है, अब ये 2 पर है। सो द टाइम इज 2 o'clock। नाउ ये 6 पर आ गया है। सो द टाइम इज नाउ 6 o'clock। तो इस तरह से आपको इस वॉच में 3 हैंड्स दिख रहे हैं, है ना। इस वॉच में आपको कितने हैंड्स दिख रहे हैं? 3 हैंड्स। शॉर्ट वन, दिस लॉन्ग वन एंड दिस वेरी लॉन्ग वन, है ना। तो हम अभी इन 2 हैंड्स के बारे में ही जानते हैं, दिस शॉर्ट वन एंड दिस वन लॉन्ग वन। ओके, दिस लास्ट थर्ड वन वी विल टॉक
अबाउट दिस वन लेटर, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम इन दोनों हैंड्स के बारे में जानते हैं. एंड हाउ वी विल राइट टाइमिंग ऑल्सो. नाउ हियर वी हैव द एक्सरसाइज इन पेज नंबर 100. टेल द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स. यहाँ पर क्लॉक्स बनी हुई हैं और इसमें जो भी टाइम है हमें उसको बताना है. तो हम टाइमिंग को 2 टाइप्स से कर सकते हैं. हम इसे बोलते इस टाइप से हैं, बट हम जब इसे लिखने वाले हैं देन वी विल राइट लाइक दिस. इन दोनों ही टाइप से हम इसे राइट कर सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं, बट रीड ओनली दिस काइंड. नाउ फर्स्ट वॉच में आप देखेंगे ये जो शॉर्ट हैंड है ये कहाँ पर है, 2 पर है. एंड दिस लॉन्गर वन ये कहाँ पर है, 12 पर है. तो टाइमिंग क्या हुई, शॉर्ट वाला जो हैंड वो जिस भी नंबर पर होगा आपको उसे ही पहले बोलना है. सो अगर ये 2 पर है देन आप क्या बोलेंगे, इट्स 2 o'clock. तब आप क्या बोलेंगे, 2 o'clock. बट ये जो लॉन्गर वन है, ये जो बड़ा वाला हैंड है ना, शॉर्ट वन से भी बड़ा, ये हमें कब कहाँ पर होना चाहिए, 12 पर, एग्जैक्टली 12 पर. तब ही हम बोलेंगे इट्स 2 o'clock. अगर ये कहीं और है तब हम उसे एग्जैक्ट 2 o'clock नहीं बोलेंगे. ओके. नाउ हम देखेंगे ये शॉर्ट जो हैंड है ये कहाँ पर है, 8 पर. एंड दिस लॉन्गर वन इज ऑन 12. तब हम इसे क्या बोलेंगे, 8 o'clock. क्या बोलेंगे हम, 8 o'clock. और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं. देन अब हम नेक्स्ट क्लॉक को देखते हैं. तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 11 पर. तो हम यहाँ पर लिखते हैं 11 o'clock. इसे हम इसी तरह से पढ़ते हैं, 11 o'clock. एंड देन आप इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये लॉन्गर वन हैंड है, क्या ये 12 पर है. यस, ये जो लॉन्गर वन है मीन्स ये जो बड़ा वाला हैंड है ये कहाँ पर है, 12 पर है. और शॉर्ट वन जिस भी नंबर पर है देन टाइमिंग वही है, हम उस शॉर्ट वन के अनुसार ही पढ़ते हैं. आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर. तो शॉर्ट वन हैंड कहाँ पर है इस वाले में, 5 पर. तो हम इसे क्या बोलेंगे, 5 o'clock. और इसे कैसे लिखते हैं, ओ. इस तरह से आप यहाँ पर एक साइन लगाएंगे ओ लिखने के बाद. देन यू विल राइट क्लॉक, CLOCK, क्लॉक. नाउ यहाँ आप लिखेंगे इस तरह से. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 1 पर. एंड लॉन्गर वन इज ऑन 12. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1 o'clock, इस तरह से. नाउ नेक्स्ट वन हम देखते हैं. यहाँ पर शॉर्ट हैंड कहाँ पर है, 4 पर. और लॉन्गर वन 12 पर. तब ये यहाँ पर टाइमिंग क्या हुई इस वाले क्लॉक में, इट्स 4 o'clock. डन. हम हमारे आज की क्लास में यहीं पर इसे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एक्सरसाइज करेंगे. सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीवन. बाय बाय. यहाँ पर एक